भाई ये कर रोज सुबह कल करते कहता प्रभु कुछ आज्ञा हो जाए, प्रभु कुछ आज्ञा जाए, वही लिए पैरदार। जब तक आज्ञा नहीं होती तब तक पैरदार करते। अंत में कट्टा के 2-4 गाली दे देते, गाली के अवसर की तो वहां को पट्टा पे नंबर लगा, वहां की शुद्ध वो नंबर गाली के कितने अक्षर गिन के न पट्टा पे वो नंबर लगा, वो नंबर लग जाता तो वह शुद्ध और बढ़ जाए। तो वहां में भी प्रभु प्रभु को पुरुषार्थ करते तो लीला को भाव नहीं क्या गाली के अक्षर उन्हें कोई मटका के नंबर बताने के लिए देते, कट्टाल के गाली देते। वो कट्टाल की गाली दे, वो गाली में क्या क्या गाली दी वापस सब अक्षर की नंबर लगा देते। लगने में भी कोई हर वक्त लग तो नहीं, और कई वक्त लगते हो तो करके और श्रद्धा दृढ़ हो गई। तो ऐसी जहाँ बातें हैं जहां पर समझ सक रहे हैं कि पुरुषार्थ तो खुद है, टेक्निकली रूल नहीं है। वहां भी अपना माइंड जो है वो इतना प्रीऑक्युपाइड हुए है अपनी समझ, अपनी इच्छा, अपने प्रयत्न के कारण अपनी लीला को बोल। बच्चा क्यों लीला कर सके है, वक्त मैंने कल आपको यही तात्पर्य बताया। तो बच्चा को न तो पूरी समझ होगा कि क्या जो दिख रहे हो है और मेरे देखना एक है कि अलग है। एक बार ध्यान से समझो, सपना अपने को दिख रहे हो, दिख रहे हो कि नहीं? हाँ, जो दिख रहे हो है और जो आप देख रहे हो वो दो फिनोमिना नहीं है। जो दिख रहे हो है और देखना सपना के केस में एक ही फिनोमिना है। समझो दिख हाथी रहे हो, आप हाथी को देख रहे हो सपना। हाथी छोटी सी कुटरिया जब मैं हाथी मां तो ही नहीं हो, हाथी घुसे कैसे? वाली अपने को समझ में आवे कि वहां दिखना और देखना जो दिखलाई दे रहे हो है और जो अपन देख रहे हैं क्रिया वो दो नहीं है। जो दिखलाई दे रहे हो है वही देखना है और जो देख रहे हैं वही दिखलाई दे रहे हो। ये वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था की अनुभूति याद रखते हुए कि जो अपन देख रहे हैं वो दिखलाई दे रहे हो, जो दिखलाई दे रहे हो वो देख रहे हैं। पर धीरे 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 क्या हुआ मतलब पड़े क्योंकि दिख तो हो कुछ, और जब अपन आपको देख लपक हुए जाए तब कुछ और निकलेगा करके फिर अपने को अपने दिखने पर से विश्वास हट जाए। एक वक्त सेमिनार में पूना गए, बहुत मजेदार बात होती, कोई के घर में रुको, वहां उन्होंने प्लास्टिक के फूल और पेड़ रखे थे क्योंकि वो भी वहां रहते नहीं थे। जब रहे नहीं तो पानी कौन पिया हुआ? तो हमारे साथ भी एक आए थे, देखिए हाँ ये पेड़ तो 2 साल पहले भी है, तो पहले से कुछ बड़ो हो गया है। प्लास्टिक का पेड़ बड़ो कैसे हो गया? मैंने उनकी अपेक्षा थी, उनको ख्याल नहीं होता कि प्लास्टिक का पेड़ है, तो उन्होंने सोचे भाई 2 साल में पेड़ तो बड़ा हो गई है ना। अब वो समझ के हिसाब से वो प्लास्टिक का पेड़ भी उनको वहां वक्त अपेक्षा के कारण 2 साल पहले देखे तो ऐसे थोड़ा बड़ा दिख रहे हो अपनी, क्या बड़ा दिख रहे हो, पर ये आप छुपे तो देखो ये सच्चा पेड़ नहीं है, प्लास्टिक का पेड़। तो अरे गड़बड़। तो अपनी जो अपेक्षा हुए ना वो इतनी हावी हो जाए अपने आंख पे, वो अपने को वो स्मृति को दबा दे और ऐसी स्मृति पैदा, दर्शन की अनुभूति पैदा करे कि 2 साल से तो पेड़ बड़ो ही गए, थोड़ा बड़ा हो गया। ये तो एकदम ही कॉमिक सिचुएशन है, पर अपने लाइफ में आप देखोगे तो अक्सर ऐसी अनुभूति होती रहने अपने को कि जहां अपनी अपेक्षा स्ट्रॉन्ग रही, क्या चीज को देखने की, क्या चीज को सुनने की, और वो अपने दिखलाई देती, सुनाई देती वस्तु में अपने को वो अपनी अपेक्षा के कारण थोड़े से झलकने लग जाते।
जैसे अपने को कोई ने इंफॉर्मेशन दे दी, वो आदमी बहुत बदमाश है। जैसे इंफॉर्मेशन दे दी ना, बदमाश है। जितने अपने को अपने चेहरा पे बदमाशी टपक, क्यों? तो पहले से अपने को इंफॉर्मेशन कोई ने दे दी तो बहुत बदमाश है। वो इंफॉर्मेशन नहीं दी होती ना तो चेहरा पे और तो बदमाशी टपकती नहीं थी। तो कोई ने दे दी कि इंफॉर्मेशन, बहुत बदमाश है। देखते ही चेहरा अपने को हाँ टपक रही है चेहरा पे। कोई ने तो बहुत सख्त है, ओहो, देखते ही बहुत बड़े सख्त है। देखते ही अपने को श्रद्धा हो जाए, भक्ति हो जाए। क्यों? कोई ने इंफॉर्मेशन दे रखी कि बहुत बड़े सत्य है। वो जो अपनी अपेक्षा हुए है, वो अपने को कैसे देखती हुए है, वहां तो एक उदाहरण के बात को समझ सकते हैं। ये जो अपनी अपेक्षाएं हैं, ये जो अपनी समझ है, ये जो अपनी कामनाएं हैं, ये जो अपने प्रयास पुरुषार्थ है, उनके कारण अपने को लीला बोध बंद हो जाए। क्योंकि जब भी अपने को कोई लीला, कोई घटना अपने सामने दिखलाई देती हो, तब हम अपनी मूल्यांकन इन्हीं टर्म में करें, या तो समझे हम कैसे, या तो हम चाहना या सो हमारी क्या पूरी हो रही है, कौन सा पुरुषार्थ करें तो ये प्रकट हो जाएगी। वहां में वो पिट बैठ जाए तब तो लगेगा ठीक है, नहीं पिट बैठे तब तो लगेगी ये अद्भुत है। वादे लीला बोल बच्चा वो लीला कर तो हुए है बात तरीके, पर जैसे जैसे बड़े हुए वहां ये सारे जो अनुभव है, कोई समझ के कारण अपने को सुख हो रहे हो, कोई समझ के कारण अपने को दुख हो रहे हो, कोई कामना के कारण अपने को सुख हो रहे हो, कोई कामना के कारण अपने को दुख हो रहे हो, कोई प्रयास करने से अपने को सुख हो रहे हो, कोई प्रयास करने से अपने को दुख हो रहे हो। वाक्य जो अपन ने लेखा जोखा तैयार की है, वाक्य कारण कोई भी क्रिया घटित हो है, तो हमें ये बात पहले समझना है, ये लीला नहीं है, ये तो तकलीफ दे बात है या सुख देने वाली बात है। भगवान गीता में यही आज्ञा करें, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् वो यस्य परिवर्तते। हर इंद्रिय को, आँख, नाक, कान वगैरह को अपने अर्थ के साथ राग द्वेष को बराबर सेट प्रोग्राम है, या ये इंद्रिय या तरीके के विषय को देखते ही राग वाली हो जाएगी, या तरीके के विषय को देखते ही वैराग्य आ जाएगा, या तरीके की ध्वनि सुनते ही अपने को अनुराग पैदा हो जाएगा, या तरीके की ध्वनि सुनते ही अपने को विराग पैदा हो जाएगा। अब जैसा अचानक बम धमाका हुआ है, तो अपना कहानी अपने को कहते हैं ध्वनि अच्छी, कहीं दूर बंसी बज रही है तो कहानी अपने को समझा रही है, बहुत कहीं लड़ाई हो रही है, गाली गलौज मारा मारी हो रही है, वो आवाज आते ही अपने को नॉइज अपने को लगे कि कुछ टेंशन है, कुछ गड़बड़ है। ऐसे कोयल बोलती हो तो सुनाई देते अपने को लगे कि स्पीक हो गए। तो इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्, उन पे अपना बस चल तो नहीं होए। तो जो समझ अपने को पैदा हुई है, वास्तव अपनी कामना पैदा होगी, जो कामना पैदा हुई है वह प्रयास पैदा होंगे, जो प्रयास पैदा होंगे वहां के हिसाब से हर एक्शन को अपन जज करेंगे, वहां लीला दिखेगी। प्रॉब्लम मैंने आपको कल ये बात समझाने की कोशिश करी कि लीला दिखे तो ग्राउंड लेवल पर कैसे दिख सकते, और नहीं दिख रही है तो क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात लीला के बोध के लिए एक ये है कि ये एक आखिरी सृष्टि लीला है, वो एक लीला को प्रकार है। आखिरी सृष्टि लीला है, वह सृष्टि में प्रभु ने कितने सारे नाम रूप और कर्म प्रकट किए हैं, जो कल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। असंख्य नाम, असंख्य रूप, रूप यानी फॉर्म, नाम यानी कंसेप्ट।
कर्म यानी फंक्शन। हर एक चीज को कोई एक फॉर्म है, वह फॉर्म को अपने मन में कोई न कोई कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को भी कोई फंक्शन है और वह फॉर्म को भी कोई फंक्शन है। अब जैसे कैमरा है, एक फॉर्म है ना, ये या को नाम अपन ने कैमरा रख दियो, कैमरा रख दियो, वो कंसेप्ट हो गया जब नाम या को कैमरा रख दियो, या तो एक फंक्शन है कैमरा को, या अपन तस्वीर ये उतार रहे हैं अपने माइंड में, वहां को जो कंसेप्ट है वहां को भी फंक्शन है। कैसे फंक्शन? क्योंकि जा चीज को अपन ने कोई भी फॉर्म को अपन ने कॉरेस्पॉन्डिंग नाम या कंसेप्ट अपने माइंड में रजिस्टर किया, वो रजिस्टर होने के साथ वाकई कुछ फंक्शन पाछे वही तरह से शुरू हो जाए कि वाकई कारण सुख क्या है, वाकई कारण दुख क्या है। जैसे अपन कोई गलत काम कर रहे हो, कोई अपना फोटो पाड़ते हो तो अपने को लगे तो कोई बड़ा दुख है, ये कैमरा है क्या अपन जब चाहते हो कि ये अपनी पब्लिसिटी हो गए, कोई भी फोटो पाड़े तो अपन स्माइल और कोई अपने नहीं चाहते हो तो फोटो पाड़ते हो तो अपनी कॉमेंट है, तो कंसेप्ट काम कर रहे हो। कैमरा के बारे में अपने माइंड में कोई कंसेप्ट है कि ये कैमरा कब फंक्शन में आना चाहिए, कब फंक्शन में नहीं आना चाहिए। वो कैमरा को जैसे एक फंक्शन है, ऐसे वह कंसेप्ट को भी अपने भीतर फंक्शन है। अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे कि कोई दंगा फसाद हो रहा है, वह वक्त कैमरा लेके शूटिंग करते हो, दंगा फसादी हो, वो कैमरा कोई तोड़ते क्यों? तुमने शूटिंग करी, कैमरा क्या करे? वो कैमरा कुछ सक्षम है फंक्शन में, वो तो अब जो कैमरा मैन फंक्शन करवा रहे हो वो फंक्शन करवा रहे हो। बापू तोड़े तो पाछो अपने को पता है, पूरे डंडा मारे, जेल में जाना पड़ेगा। सेफेस्टोर्स अपन क्या समझे कि वो कैमरा मैन को मारने के बजाय कैमरा तोड़ दो। अब ये देखो काम, ये फंक्शन अपना कैसे पैदा भयो? कैमरा के कंसेप्ट के बारे। तो हर फॉर्म को कुछ फंक्शन है, वहां पर जो अपने कंसेप्ट रजिस्टर कर रहे हैं वहां को कोई फंक्शन है, फंक्शन। महाप्रभु जी एक आज्ञा करें कि ब्रह्म जा वक्त अपन सच्चिदानंद समझ रहे हैं, वह वक्त जितने भी फॉर्म है वो सारो सबको मॉडिफिकेशन जो है, वहां को कोई फॉर्म हुआ है। अपन ऐसे सोच सके कि कुछ भी है नहीं, वहां को फॉर्म है। कोई भी चीज को आप फॉर्म सोच रहे हो तो वो है, वहां को कुछ फॉर्म हो गए, जो नहीं हो गए वहां को फॉर्म नहीं हो। कंसेप्ट के साथ अलग बल्ला है। जैसे आप समझो कि हाथी कोई फॉर्म है, वो फॉर्म कितने एरिया को कवर करे? जितने एरिया में हाथी, क्यूबिक एरिया में हाथी है, उतने एरिया को हाथी को फॉर्म भी कवर कर। हाथी को जो कंसेप्ट अपने ब्रेन में है वो उतने एरिया कवर नहीं करे। छोटे से मोबाइल में अपने हाथी को फोटो पाड़ो, इतना सा हाथी दिखे। हाथी को इतना हो गए, बाहर वाले को दिखाओ तो भाई ये हाथी है तो हंसे, ये कोई हाथी, हाथी तो इतना बड़ा हो गए। और जैसे मोबाइल में हाथी को आपने फोटो पाड़े और वो छोटा सा हाथी भी कंसेप्ट वाइज अपने को हाथी लग रहे हो, फॉर्म वाइज हाथी नहीं है। और अंग्रेजी में आपको सिमुलेशन, हर चीज को सिमुलेट कर, तो मोबाइल जो है वो आपको सिमुलेट करे है, जैसे अपने भीतर डिजिटली, ऐसे अपना माइंड भी, अपना ब्रेन भी जो
बाहर के फॉर्म है वहां को सिमुलेट करे है, जैसे वहां को स्ट्रक्चर है वहां स्ट्रक्चर के सिमिलर एक स्ट्रक्चर, पर मटेरियल स्ट्रक्चर नहीं, मेंटल स्ट्रक्चर पैदा करे, वह मेंटल स्ट्रक्चर को नाम कंसेप्ट। अच्छा, फिर इन दोनों के फंक्शन है। तो जो कंसेप्ट है जाकू महाप्रभु जी नाम कह रहे हैं वो चेतना को गुण है, मैंने ब्रह्म सच्चिदानंद है, तो सत में से सारे फॉर्म डिराइव हो रहे हैं, चित्त में सारे नाम डिराइव हो रहे हैं। अब रहे हो आनंद, सच्चिदानंद ब्रह्म में से तीसरा पहलू क्या है? आनंद को। महाप्रभु जी एक पहलो दार्शनिक है, जाने ये कही कि जितना भी फंक्शन है वो सब आनंद से हो रहे हैं, सारो फंक्शन आनंद से हो रहे हैं। या के लिए चाहे कोई गॉड को कोई फंक्शन होए, चाहे कोई नाम को फंक्शन होए, बेसिकली वो आनंद से हो रहे हैं, क्योंकि गॉड में अपने आप में फंक्शन करने की शक्ति नहीं है, न कंसेप्ट में अपने आप में, मैंने जाको अपने रूप कह रहे हैं, वो अपने रूप में अपने आप में कोई फंक्शन में आने की शक्ति नहीं है। जैसे कैमरा में अपने आप में फंक्शन में आने की शक्ति नहीं है, कोई कैमरा मैन या कोई फंक्शनेट करे तब फंक्शन में आवे, ऐसे नाम में भी अपने आप फंक्शनेट होने की शक्ति नहीं है। कोई अपन जब खोद के अपने कंसेप्ट को निकाले कि भाई क्या तरीके को रूप आया हुआ, क्या नाम है, जब फंक्शनेट करो तब वहां में फंक्शन आवे, अदरवाइज सारो नाम अपने यहाँ में स्टोर है। मैं अक्सर एक बात बताता रहूं विद्यार्थी कि अपने दिमाग में, अपनी चेतना में नाम स्टोर्ड है, ये कैसे पता चले? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जैसे एक चश्मा ही ले लियो आपने हाथ, या को अपन चश्मा, अब ये तो एक नाम हो गया ना, चश्मा को एक कंसेप्ट अपने माइंड में, याद तरीके की वस्तु चश्मा कर जाए। कोई आपको दूरबीन देखो तो अपना पाड़ोगे कि नहीं पाड़ोगे? अरे भाई ये कोई दूरबीन थोड़ी है, तो चश्मा है। अब कोई आर्ग्यूमेंट करके नहीं, दूरबीन से भी तो दिख रहे हो, या में से भी दिख रहे हो, दिख रहे हो, पर चश्मा को एक कंसेप्ट अलग है, दूरबीन को एक कंसेप्ट अलग है, माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट अलग है, टेलीस्कोप का कंसेप्ट अलग है, फॉर्म अलग है। जब कंसेप्ट अलग है, फॉर्म अलग है, तो उनके फंक्शन भी इसमें कुछ अलग है। अब अपन आपको जनरलाइज करके कहते सब दिख तो रहे ही है, दिख रहे होगा तो दिख रहे होगा, पर दिखने के भी फंक्शन अलग अलग है। अपन यूं कहेंगे कि कहीं छोटे को बड़ा दिखाना फंक्शन है, कहीं दूर को पास में दिखाना फंक्शन है, कहीं कुछ फंक्शन है, कहीं कुछ फंक्शन है, सबके फंक्शन अलग अलग है। ये जो फंक्शन है वो अपने आप में नाम के नहीं है, वो जो फंक्शन है जो आप कर सकते हो, कैमरा मैन की तरह नाम को जो फंक्शनेट कर सकते हो। अब नाम को फंक्शनेट करना है तो कैसे? अपन ने सोचे कि ये चश्मा है या तो नाम है, ये कंसेप्ट है। आपको देखो पता नहीं होगा, एक दिन कागज पेन लेके गए, चश्मा, चश्मा माने क्या? कि जो नाक पे चढ़ा के कान पे टिकाया जाए, या में कांच या प्लास्टिक हो गए, बाबू। अब देखो प्लास्टिक आ गए, कांच आ गए, कांच को मतलब क्या? सिलिकॉन, सिलिकॉन आ गए, पता है कि नहीं? तो जब तक सोचोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। एक नहीं, एक चश्मा से रिलेटेड एक एक नाम लिखते चले जाओ। खाली एक चश्मा के से रिलेटेड नाम लिखना शुरू करोगे, मैं समझू कि 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे ना, 1,500-2 हजार नाम का आपको अपने आप आए, निकलते ही जाएंगे, जैसे कुआं में से पानी निकालो और निकलते जाए ना, ऐसे। अब अभी आपको पता नहीं है कि वो सारे नाम आपके भीतर भरे हुए हैं, पर भरे हुए आपको प्रमाण यहाँ से मिल जाए। एक कोई भी चीज ले लो, एक लकड़ी ले लो, लकड़ी, लकड़ी काय में से पैदा वही बैठी,
વૃક્ષ કાયમે શું पैदा भयो जमीन में શું क्यों पैदा भयो क्योंकि बरसात पड़ी और एक एक चीज निकलती जाएंगी और ही निकलेगी। एक लकड़ी नाम लिख के वास्तु रिलेटेड सब नाम लिखने शुरू करो, 1.5-2 घंटा में आनंद सूद 2-2.5 हजार नाम का आप लिख सकते, जो आपको पता नहीं है कि इतने नाम आपके माइंड में भरे हुए हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता है। मैंने आपसे ज्यादा आपकी अक्ल बुद्धिमान, जितने आप अक्ल वाले नहीं हो जितनी अक्ल आपकी अक्ल में। आपको कोई पूछे कि 1.5-2 हजार नाम बोल के बताओ, आप तुरंत सरेंडर हो जाओगे। 1.5-2 हजार नाम एक साथ कैसे बोल सके कोई आदमी? पर ये प्रयोग करो, ये प्रयोग करोगे 1.5-2 हजार तो मैं बहुत छोटी बात कर रहे हो, 5-10 हजार नाम आप चाहो तो लिख सकते हो, 1 से रिलेटेड एंडलेस लिस्ट हो जाएगी। वो जो अनंतता है वो लीला है, वो जो अनंतता है वो लीला है। वो कहीं प्रकट हो रही है, कहीं छुप रही है, कहीं छुप रही है, कहीं प्रकट हो रही है। एक चश्मा बोल रहे हैं तो समझो कि कितने आपके पिक्सल दिमाग में एक्टिवेट होते होंगे। क्या चश्मा नाम आपके मन में फंक्शन करना शुरू करे? आपको क्या ये बात नहीं ख्याल आएगी कि चश्मा आदमी कब दे जब आपके नंबर आवे? नंबर आवे तभी तो चश्मा देगा ना। नंबर आते ही डॉक्टर याद नहीं आएगा, डॉक्टर आते ही वो उल्टी ABCD याद नहीं आएगी। एक तो बात चीज निकलती जाएगी। हाँ, युवा अनंत से गुणा अनंत, हर एक नाम में, हर एक फॉर्म में अनंतता छुपी गई है, हर एक नाम में, हर एक फॉर्म में अनंतता छुपी गई है। नाम रूप प्रकट है पर उसमें छुपी गई अनंतता जो है, नामन की अनंतता, रूपन की अनंतता, फंक्शन की अनंतता। जैसे चश्मा तो फंक्शन क्या है? नंबर आ गया तो आपको पढ़ने में सहायक हो, एक फंक्शन। वह फंक्शन में से कितना फंक्शन पैदा हो रहे हो? नाक पे चढ़ाना, चश्मा के लेंस पहुंचने के लिए वो जो केमिकल आवे वो, या पानी से धोना, पहुंचने को कपू रखने को डब्बा में से निकालना, वो डोरी लटकाने की पहन। एक के बाद फंक्शन में से फंक्शन निकलते ही जाएंगे। एक स्टोरी लिखना शुरू करो तो अंत नहीं हुआ है। तो हर फंक्शन के पीछे पास अनंत फंक्शन है। जो मैन्युफैक्चर है वहां पे चश्मा बनाए और वो को फंक्शन है, उनके जो मैन्युफैक्चरर के जो ब्रांड नेम है उनको फंक्शन आ जाएगा। इतने सारे फंक्शन याद आ गए। तो हर एक अनंतता, हर नाम, हर रूप, हर फंक्शन के पीछे अनंत नाम, अनंत रूप और अनंत फंक्शन रह गए हैं, पर वो प्रकट जगत श्री वल्लभ के चरण कमल की बल 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 जाई, जगत वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल, जीवन को फल पाई। श्री वल्लभ गुण गाइए, जाहि चिर सिक कहाई। श्री वल्लभ करुणा भागर, जगत उजागर